एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वर और वधू को या जातक जातिका को उनका भावी पति कहाँ प्राप्त होगा। इसके लिए हमें कुंडली में लग्न भाव को देखना है, लग्नेश को देखना है, सप्तम भाव को देखना है, सप्तमेश को देखना है, शुक्र ग्रह को देखना है और गुरु ग्रह को देखना है। ये जो है भाव और कारक ग्रह गुरु और शुक्र, इसके लिए विवाह का संबंध में बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इन्हें देखना होता है। अब जातक जानना चाहता है कि उसका विवाह उसी शहर में होगा, पास में होगा, दूर में होगा या दूसरे शहर में होगा, दूसरे देश में होगा। इसके लिए क्या क्या कुंडली में विचार करना चाहिए वो हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर निवास स्थान के पास ही अगर जातक का विवाह होगा तो उसके लिए हमें कुंडली में देखना होगा सूर्य ग्रह को, चंद्र ग्रह को, शुक्र ग्रह को, वह सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव के स्वामी को। यदि यह जन्म कुंडली में लग्न से सप्तम भाव तक स्थित हो तो वर वधू का निवास स्थान दूर न होगा, अर्थात वहीं होगा। फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि लग्न से सप्तम भाव अर्थात लग्न भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, सप्तम भाव में सूर्य, चंद्र, शुक्र तथा सप्तम भाव का स्वामी ये सब स्थित होंगे तो वर वधू का निवास स्थान से पास में ही वर वधू प्राप्त हो जाएंगे एक दूसरे को। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर वधु को उनके निवास स्थान से दूर में अगर जातक को अपने भावी पति या पत्नी मिलेंगे, भावी पति या पत्नी मिलेगी, इसके लिए हम देखेंगे कि कुंडली के 8वें भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11 भाव, 12 भाव में अगर सूर्य, चंद्र, शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी स्थित होंगे तो उन्हें अपने निवास स्थान से दूर में उनके भावी पति और पत्नी प्राप्त होंगे। इसके पश्चात हमें जानने की कोशिश करेंगे अगर जातक चाहता है कि उसकी भावी पति और पत्नी उसी शहर में मिले तो इसके लिए कुंडली में हमें देखना होगा यदि चंद्र, शुक्र, सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी लग्न से चतुर्थ भाव तक अर्थात लग्न भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव में चंद्र, शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी स्थित होंगे तो आपका भावी पति या पत्नी उसी शहर में आपको प्राप्त हो सकेगा। इसके पश्चात हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दूर देश में विवाह होने के क्या कारक और क्या ग्रह और क्या भाव देखना चाहिए। यदि गुरु ग्रह पाप ग्रहों से युक्त हो तो पाप ग्रह हम बताएंगे मंगल है, शनि है, राहु और केतु। तो गुरु अगर मंगल, शनि, राहु और केतु से युक्त होकर वह द्वितीय स्थान में हो या दशम स्थान में हो तो उसे दूर देश में विवाह होता है। तो दूर देश में विवाह होने का जो हमने अभी सूत्र बताया उसमें यह बताया है कि जो शादी का कारक गुरु ग्रह है वो पाप प्रभाव में होगा, अर्थात गुरु मंगल का योग, गुरु शनि का योग, गुरु राहु का योग, गुरु केतु का योग दूसरे स्थान में हो, अन्य द्वितीय भाव में हो और दशम स्थान में हो, अन्य दशम भाव में हो तो उसका दूसरे देश में विवाह होता है। इस तरह हम जातक को
और जातिका को अपने भावी पति या पत्नी कहाँ प्राप्त होगा उसका हम कुंडली में विश्लेषण करके आप इसको जान सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, जिनकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, मोबाइल नंबर 98932324। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों को बताइए। इस तरह हमने जाना कि हम विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा के अपने भावी पति या पत्नी के बारे में कि वो हमें शहर में मिलेगा, शहर से दूर मिलेगा या विदेश में मिलेगा, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।